हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 12 होने वाला, 12 नंबर का लेक्चर आज होने वाला है। कल के लिए सॉरी, कल थोड़ा काम आ गया था तो बाहर चले गए थे, इसलिए इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए फिर से सॉरी अगेन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 12 नंबर करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। आज से हमने जो डिस्काउंट की सेकंड सीट थी वो करेंगे। ठीक है, अभी तो फर्स्ट सीट थी डिस्काउंट की, लगभग उसमें 150 क्वेश्चन आसपास थे, 148 क्वेश्चन के समथिंग थे, वो ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम सेकंड नंबर सीट को इस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन सीट होने वाली है वो, और आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट देखिए और बताएं कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आगे। हाँ, अब एक चीज़ और बता दूं कि आपको रिवीजन करते रहना है दोस्तों। ठीक है, रिवीजन में आपको गैप नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए। जितना करवा दे रहे हैं उतना सफिशियंट है, बस आपको रिवीजन करते रहना। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको ऐसा कहीं होगा नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ा हो, डिटेल से पूरी क्लासेज जो की हैं अटेंड की हैं और रिवीजन किया है, तो कोई भी सवाल आपसे बने नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम का सवाल बने नहीं। ठीक है, सारे सवाल बनेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, और ये सीट सेकंड सीट ही है। ठीक है, उसमें भी लगभग 90 प्लस क्वेश्चन होंगे, बस इतना 90 होगा, 250 लगभग क्वेश्चन, लगभग 240 क्वेश्चन के आसपास हैं डिस्काउंट में। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 200, डिस्काउंट हमने 240 क्वेश्चन आसपास करवाए। बस इतना कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। डिस्काउंट का एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा, समझते हैं क्या होता है। जब दुकानदार कई तरह की छूट छूट मिलती है ना, सारे हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं। अब एक तरीके का नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके सामने। नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जैसे आप दुकान लेने जाते हैं कोई सामान, कुछ ये मॉल में देखते होंगे, बड़े बड़े मॉल हैं, है ना, बिग बाज़ार, इसमें जाते होंगे तो देखते होंगे कि सेल लगी रहती है ना, बाई वन गेट वन, है ना, बाई वन गेट वन फ्री। ठीक है, यानी एक खरीदिए और एक के साथ आप एक फ्री ले जाइए, है ना। तो क्या वो भी एक तरीके का डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट ही है ना। बोल देंगे बाई 6 गेट 8, बाई 6 गेट 8, ना, 6 खरीदिए और 8 ले जाइए, मतलब 2 फ्री ले जाइए। ये भी एक तरीके का डिस्काउंट है ना। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। मान लो आप दुकान गए, आपने कोई सामान बाई किया, मान लो आपने बाई किया 22/5 गेट 8। ठीक, ये तो नहीं, फिर स्टार्ट नहीं वाला। ठीक है, 22/5 2 फ्री। देखिए, बाई 5 गेट, मान लीजिए क्या, 3 फ्री। ठीक है, यानी 5 का खरीदिए और 3 फ्री ले जाइए, मतलब टोटल आप कितने ले जाइए, 8 ले जाइए, है ना। कहने का तात्पर्य यही है ना। तरह सवाल कई तरीके से बोल सकता है, ये बोल सकते हैं कि 5 खरीदी, बाई 5 गेट 3 फ्री, है ना, 5 खरीदिए और 3 फ्री ले जाइए, है ना। ये बोल सकता है, और एक ऐसे बोल सकता है कि बाई 5 गेट 8, तरीके सेम है, मतलब 5 खरीदिए, बाई खरीदिए 5 और ले जाइए 8, है ना, इसका मतलब 3 फ्री है। तो सवाल बोलने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ना।
आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो इसका मतलब देखो फ्री आपको ले गए, फ्री 3 नहीं ली, 3 ली आपने, फ्री ली डिस्काउंट, है ना। टोटल आपने खरीदी कितनी, 5 और 3 8, 8 आपको मिली है, 3 जिसमें फ्री हैं, तो फ्री निकाल लेंगे परसेंटेज, ये जो आपका आएगा डिस्काउंट आ जाएगा, है ना। क्लियर इतनी चीज़। कितना जब परसेंट में 3/8 कितना होता है, 37.5%, ठीक है। 37.5% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल गया, है ना। डिस्काउंट की भी तो थोड़ा तरीका देखिए क्या होता है, तरीका इसका समझ लीजिए। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा इसका फ्री, जो सामान फ्री मिल रहा है वो नीचे बाई जितना किया, बाई आपने जितना किया है, टोटल टोटल लिखे दे रहा हूँ, अपना जितना बाई किया जितना फ्री, सब जितनी संख्या, जैसे अब तीन तीन संख्या फ्री मिली थी, 5 आपने खरीदी थी, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। मैं लिख देता हूँ टोटल, टोटल वस्तु इंटू 100%, आपको हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तरीका होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। अच्छा करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या बोला सवाल। एक विक्रेता है, 14 खिलौने खरीदने पर 4 मुफ्त खिलौने दे देता है ना, 4 फ्री दे देता आपको। तो अपने ग्राहक को कितने परसेंट की छूट मिली, है ना, कितने खरीदा उसने। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है इसका, फ्री वाला कितना, 4 फ्री मिले हैं, खरीदे कितना, 8 14 खरीदे, 14 और 4 फ्री मिल गए ना, टोटल कितना खरीदा, 18 लेके डिस्काउंट निकाल लेंगे बस। कितना आ जाएगा, 200 काट दें, या 9 आ जाएगा, कितना 200/9, 22.22 सही, 2/9% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 22। ऑप्शन करेक्ट पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समझ आई बात, समझ आई कि नहीं, बताओ, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। अब करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, त्यौहार के दौरान किसी दुकानदार पर लगे बैनर पर लिखा था 5 के लिए भुगतान करें 8 पाएँ, है ना, कि 5 के लिए भुगतान करें और 8 पाएँ, छूट कितनी प्राप्त हुई। 5 को आपने खरीद, 5 का भुगतान करें, यानी 5 वस्तुओं का रुपए दें और 8 ले जाएं, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, 8 ले गए, आपने 5 का रुपए दिया है, तो अब 8 ले गए थे आपने, डिस्काउंट कितना मिला, 3 आपको डिस्काउंट मिल गया, कितनी खरीद के लगे, टोटल आप 8 ले गए, है ना। इसका आ जाएगा 37.5%। अभी देखो एग्जाम्पल में किया था ये वाला क्वेश्चन, 37.5%। आगे बढ़ेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, क्लियर इतनी चीज़ तो समझ आई होगी ना। 2 सवाल में आप समझ गए होंगे कि सवाल क्या कहना चाहता है और कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, वो समझ गए होंगे, ठीक है। कर पाएंगे, आसानी तरीके से कर पाएंगे, वो सवाल वही टाइप बनता है और कुछ नहीं। देखो ये क्वेश्चन आया भी है, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया है। यहाँ से चलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट। अब मैं आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट का क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मैंने डिटेल से क्लास ली है, परसेंटेज में कम से कम आधा घंटा उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो कई तरीके बताएं उसमें, रेशियो से कैसे करना है, चेन मेथड से कैसे करना है ना, 100 मान के कैसे करना है, रेशियो से कैसे करना है, फॉर्मूले से कैसे करना है, सक्सेसिव के क्रमागत छूट के हमने कई सारे तरीके बताए हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्रमागत छूट के हम कई तरीके बता चुके, 3-4 तरीके, कि कब कौन तरीका यूज करना है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है अगर, तो उससे पहले यही रहेगा कि परसेंटेज पढ़े पूरा डिटेल से। अगर किसी आपकी जो परसेंटेज है चैप्टर, अगर वो वीक है आपका, तो समझ लीजिए अर्थमेटिक आपकी टोटली वीक है। परसेंटेज फ्रॉम ये चैप्टर जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, इनके माध्यम से हम पूरा अर्थमेटिक सॉल्व करते हैं, इनके माध्यम से, ठीक है। परसेंटेज से और रेशियो मेथड से ना, तो आपको ये बहुत आना ज़रूरी होता है क्लियर तरीके से। तो हमने सक्सेसिव डिटेल से पढ़ा है, आप वहाँ पर जा सकते हैं परसेंट में। मैं आपको आगे सवाल बताऊँगा, थोड़ा सा आपको झलक दिखा देते हैं कैसे क्या होता है, समझेंगे थोड़ा डिटेल,
जिन्होंने नहीं पढ़ा तो थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव क्रमागत परिवर्तन। क्रमागत छूट। ठीक, क्रम से आपको छूट मिलेगी इतने की, फिर इतने की, फिर इतने की, ऐसे छूट मिलती किस पे है बताओ, किस पे छूट देता है? अंकित मूल्य पर छूट देते हैं ना। तो मैंने मान लिया एमपी को मानते हैं मार्क प्राइस अंकित मूल्य। मैंने मान लिया 100 रुपये आपके पास है ना, अंकित मूल्य 100 रुपये है। आप इस पर डिस्काउंट देंगे ना, आपने डिस्काउंट दिया 30 रुपये का, 30% डिस्काउंट दिया, 100 में 30 डिस्काउंट दिया, बचा कितना 70। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने फिर से अगेन 20 का डिस्काउंट दे दिया है ना, कितना आ गया बताओ, 70 में 20 का डिस्काउंट देंगे, किस पर बेचेंगे, 80 बेचेंगे, 00 8 56, कितना बचेगा 56 आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। आप फिर आप दुकानदार आपसे जो सामान लेने आए वो कह रहा भैया हम नहीं, इतनी छूट नहीं, मुझे और थोड़ा छूट दे ना। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा छूट और दे देते, लो भाई अब इस पर 10% फाइनली छूट है ना, 10% की एक बार फिर छूट दे दी। 10% छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया गया ना। 56 में 10% छूट देंगे तो कितना 5.6 आ जाएगा, 5.6 बचे कितना 50.4%। ये आपको क्या कर दिया, आपको बिक्री मूल्य आ गया, आपने इतने इतने रुपए में वस्तु को बेच दिया। समझ पाए, आपने छूट देने के बाद बेच दिया, फाइनली बेच दिया। आप देखिए चीज़ क्या थी, आपका मार्क प्राइस था, आपने 100 रुपये डिसाइड किया, 100 रुपये में आपने 30% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। छूट पर छूट है ना, छूट देने के बाद जितना है इस पर छूट दिया 20% का, फिर इस पर छूट दिया 10 रुपये का, फिर फाइनली आपने बेच दिया है ना। ये क्या है, ये तो सक्सेसिव है। लगातार आप छूट दे रहे हैं, लगातार छूट दे रहे हैं ना। टोटल आपको देखो 100 का सामान आपने बेचा कितने में, 100 का सामान आपने बेचा, 100 का सामान आपने बेचा 50.4 में बेचा है। बताओ कितना डिस्काउंट दिया आपने, कि टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया आपने बताओ, टोटल डिस्काउंट कितना दिया। 100 का सामान आपने 50.4 में बेचा है, तो कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 49.6% का टोटल आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक, 49.6% का आपने टोटल डिस्काउंट दे दिया है ना। डिस्काउंट के डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, ऐसे आपने 3 लगातार डिस्काउंट दी हैं। उसके बाद आपने फाइनली 50.4 रुपये में आपने बेच दिया वस्तु को। ठीक है, तो आपने टोटल डिस्काउंट दिया 49.6 का डिस्काउंट टोटल दिया है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बताओ। अब क्या हुआ देखा, अगर ये ऐसे निकाल सकते हैं ना। आप देखिए 30 आपने डिस्काउंट कितना दिया 30% का, फिर आपने दिया 20% का, लास्ट में आपने किया 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक, 10% का डिस्काउंट दिया। इनका क्या, इनका नेट इफेक्टिव क्या होगा बताओ, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, ये होगा। इनका सक्सेस निकालेंगे तो यही आने वाला हो, 49.6 आने वाला है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। ये तो आप 100 मान को तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर इतनी चीज़। 100 मान का ये तरीका होता है ना, 100 मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना हो देखो ऐसे नहीं, पहले भी इन दोनों को निकाल सकते हैं, फिर दो जो आएगा उसका मर्ज इसमें कर लेंगे है ना। दो संख्या को निकाल सकते हैं। मैंने 30 और 20 का निकाल लिया, 30 और 20 का पहले निकाल रहा हूँ ना, -30 डिस्काउंट है, -20 माइनस 30 20 प्लस हो जाएगा ना, 30 गुणे 20/100 कितना हो जाएगा 50, 50 में 6 चला जाएगा है ना, तो कितना 44 आ जाएगा। 44 का डिस्काउंट आ गया टोटल, 44 रुपये का यहाँ टोटल 44% यहाँ हो गया। 44 को 10 को और मैच करा लीजिए, 44 माइनस 10 माइनस प्लस 44 गुणे 10/100, ठीक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा है ना।
54 में 0 0 खत्म हो जाएगा, कितना 4.4 ये चला जाएगा, 54 में 4.4 और जोड़ घट जाएगा, कितना बचेगा 49.6 लास्ट में बचेगा फाइनल। ठीक, चीज़ समझ आई। नेट इफेक्टिव कितना है 49.6% का। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस पहले इसको भी कर सकते हैं, बाद में से मर्ज कर लें, है ना, किसी भी तरीके निकाल सकते हैं। ये टोटल आपको हो गया, ठीक है, नेट इफेक्टिव आ गया। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़, बात समझ में आई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हुई 100 मानकर। ठीक है, ये तो आपने 100 मान कर लिया। रेशियो मान को कैसे करते हैं, रेशियो मान की, है ना, रेशियो कैसे मानते हैं देखिए, और आगे ये तो हुआ एक मेथड होगा। दूसरा मेथड क्या होता है, रेशियो वाला। रेशियो मेथड क्या होता है अपना, रेशियो मेथड से, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। समझ रहा दोस्तों। अगर हमारा पढ़ाई हुआ तरीका, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को साथ सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना वीडियो को, और दोस्तों से बोलें कि सब्सक्राइब कर लें। फ्री बैच है, मैं कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोलते हम लोग, लेकिन है ना कि बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटे, जितना पढ़ा दे रहे हैं बस उतना सफिशिएंट है। आपको उतना ट्रस्ट बना के चलना है बस, और आपको प्रैक्टिस करती रहना। जितना पढ़ा दिया जाता है आप उसकी प्रैक्टिस करती है, बार बार वीडियो देखिए, है ना, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं बता तो दे रहा हूँ कि सवाल ना फंसे तो बताइएगा। देखिए ये रेशियो मेथड कैसे करते हैं। रेशियो मेथड से देखो, जो फ़र्क क्या होता है इसमें फ़र्क ये होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो निकालते हैं, ये चेन, ये 100 मान के होता है, क्योंकि बीच की चीज़ पूछ सकता है ना, बीच की चीज़ पूछ लेते हैं तो डायरेक्ट इससे कर लेते हैं। अगर रेशियो मेथड में ये होता है, रेशियो मेथड में इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, बीच की चीज़ें गायब कर देता है। जो रेशियो होता है प्रारंभिक और अंतिम मान बताता है, बीच का जो मान होता है वो खा जाता है ना। डिस्काउंट आप देते किस पे हैं, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, SP आता है। इतनी चीज़ क्लियर। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10/3/10, इसकी 1/5, इसकी 10 की 1/10। ठीक, यानी 10 का सामान आपने 3 रुपये डिस्काउंट बेचा, तो यानी कितने बेचा, 7 रुपये का। 5 का सामान आपने, दूर ज़्यादा किया, 5 के सामान को आपने एक डिस्काउंट दे दिया तो बेचा 4 में। ठीक है, रेशियो लेना। 10 का सामान आपने 1 रुपये छूट दे दी तो कितने बेचा, 9 पर बेचा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। यहाँ से रेशियो आ जाएगा। काटा पीटी मचा सकते हैं, थोड़ा सा बता दें, मचा दें, 2 से काट दिए, 5 का 25 और 25 10 कितना आ जाएगा, 250, नहीं और काट दें, और नहीं कुछ कट रहा, 2 से ये भी कट जाएगा ना। हाँ, 25 पंच 125 रेशियो कितना जगह, 63 963 63 आ जाएगा। ठीक, यानी कि MP आपका कितना, मार्क प्राइस आपका 125 है, सेलिंग प्राइस कितना आपका बताओ, 63 है ना। यानी कि 125 का सामान आपने 63 बेचा, तो डिस्काउंट कितना दे दिया बताओ, कितने डिस्काउंट दिया, घटाइए कितना आ जाएगा, 5, 2 बचेगा 62 का। आपने डिस्काउंट किया 62 का दिया, 62 का डिस्काउंट दिया किस पर, 125 पर। 100% लगा लेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंच 125, है ना। गुणा करा दें कितना आ जाएगा, 8 6 24, 248/5 से, है ना। ये डिस्काउंट आपका आ गया। भाग कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 बार चला जाएगा, है ना, और 4 बार चला गया, 48 हो गया, 5 9 45, है ना, बचेगा 4, 5 40, नहीं 45, 3 बचेगा, 5 6 30, है ना। 49.6%, कितना है, 49.6% आएगा, नहीं आया, देखो यहाँ भी 49.6% आया था, यहाँ भी आया है ना। तो कई तरीके अब मैं देखता हूँ ये दोनों तरीकों में फ़र्क है क्या है। अगर डेटा आपका ईजी है तो आप इससे, मैं कहता हूँ इससे करिए, सक्सेसिव डिस्काउंट से करिए 100 मानकर। अगर डेटा आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना, पॉइंट दे देता है कि 16 सही 2/3% है ना, तो आपको ये रेशियो मेथड ही काम आएगा।
वहाँ आपको रेशियो मेथड करना है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ समझ आएगी नहीं? ठीक है, ये तो आपका तरीका हो गया। एक तरीका आप जानते हैं कि अगर 2 डिस्काउंट देना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आपको। इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई, जब ये निकाल रहे थे ना, अभी जिस निकालते रहे एक्स माइनस वाई इंटू 100, एक ही तरीका होता है डिस्काउंट निकालने का। ठीक है, अगर 3 संख्या दी हैं, 3 संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। पहले समझिए आप, देखो कोई सीपी होती है, वस्तु लाए, आप उस पर क्या करते हैं, मार्क करते हैं, मतलब मार्क करते मतलब वस्तु को मान बढ़ाते हैं ना। अगर मान आपने कोई 100 रुपये का सामान लेकर आते हैं मार्केट से, तो उस पर आप बढ़ा के अंकित करेंगे 150 रुपये का, फिर उस पर आप डिस्काउंट देंगे, है ना, बढ़ा के जो क्रय मूल्य पर आप जो वस्तु लाए उस पर आपने बढ़ा के स्टिकर लगा के चिपका दिया, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, है ना, MRP। उस पर आप डिस्काउंट देते हैं। D1 का डिस्काउंट आपने दिया पहले, फिर आपने एक और डिस्काउंट दे दिया, है ना, फिर आपने एक और डिस्काउंट दे के बाद फाइनल डिस्काउंट देने के बाद आप वस्तु को बेच देते हैं, है ना, बेच देते हैं। तो आपने वस्तु खरीदी थी CP की, बेची SP की, तो टोटल आपको फ़ायदा कितना हुआ, है ना, ये इसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट लॉस आपको नज़र आएगा। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, कहने का तात्पर्य ये कह सकते हैं कि मार्क प्राइस और सभी डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है ना। मार्क प्राइस और सभी डिस्काउंट का सक्सेसिव जो है ना, लगातार है ना, पहले बढ़ा रहे हैं, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है, इन सभी का मार्क प्राइस नहीं, सॉरी, मार्कअप और डिस्काउंट परसेंट। मार्कअप, देखो, मार्कअप और सभी डिस्काउंट का सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आई बात कि नहीं? जैसे आपको आपने X% डिस्काउंट दिया, फिर आपने Y% डिस्काउंट दिया, तो इनके लिए सिंगल सूट क्या होगी बताओ, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, क्या होगा बताओ, X प्लस वाई बटे 100, ये आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें, अगर आपको 3 डिस्काउंट दें लगातार, तब कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने माना कि Y% डिस्काउंट, Z% डिस्काउंट दिया ना, तो नेट इफेक्टिव क्या होगा इसका, नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, है ना। फॉर्मूला बताया था 3 वाला फॉर्मूला, X Y प्लस Z, तीनों जोड़ देना है, फिर क्या करना, माइनस XY और ZX अपॉन 100, फिर आप क्या करना, प्लस XYZ अपॉन 10,000। ठीक है, ये आपका 3 संख्या होती है, उसका निकालता है, डिस्काउंट आ गया। और ये वैल्यू इतनी छोटी होती है, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू इतनी छोटी आती है कि अगर अप्रॉक्स कहीं थोड़ा दूर, और ऑप्शन अगर हमें दूर दूर नज़र आते हैं, तो हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन थोड़ा अगर पास हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अदरवाइज इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 6%, 7%, 8%, इनका आपको नेट इफेक्टिव बताना, कितना नेट डिस्काउंट कितना होगा आपको ये बताना। ठीक है, ये तो आप 2 निकाल लीजिए, ये तो आप 3 थे, ये तो पहले इनका निकाल लीजिए, बाद में इसको कर लीजिए, है ना, 2 से कर लीजिए। ये तो डायरेक्ट 3 संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, वो निकाल लीजिए। 3 को पहले जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21, है ना, 21% माइनस इसका और इसका गुणा, है ना, 7 छंग 42, 56, 7 छंग 42, 56 98 हो जाएगा लगभग ना, और 56 हो जाएगा 98, 8 छंग 48,
48 48 48 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 146 146 हो जाएगा बटे 1000। फिर क्या था प्लस तीनों गुणा कराइए 8 छंग 48। अब तीनों को होता है XYZ होता है ना XYZ 8 छंग 48 48 गुणे 6 करिए नहीं 8 छंग 48 गुणे 7 8 7 56 बचेगा 5 और 7 चौक 28 28 5 33 है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 6 नीचे 10,000। ठीक है अब देखो इसको पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है यहाँ पर 4 अंकों बाद दशमलव लगाना है यहाँ पॉइंट लगाना इसका भी। तो ये इतनी छोटी हो जाती है कि हम इसको इग्नोर भी मार सकते हैं खैर, लेकिन अब काउंट करेंगे। देखिए 21 यहाँ हो गई, एक यहाँ कितना होगा 22 हो गई, 22% प्लस 22% हो गई 22.46। इसको जोड़ लेंगे 22.46 इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 22.46 लगभग 7879 है ना 79% आपके इतने के आसपास आपका आ जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों घटाना है जो सॉरी दोस्तों सॉरी घटाना है यार। 21 में एक चला जाएगा 20 बचेगा 20 में कुछ चला जाएगा तो 19 पॉइंट कुछ आएगा ना 19 पॉइंट समथिंग आपको आंसर नजर आएगा। ठीक है तो ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको इग्नोर भी मार सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि इसको ऑप्शन का अगर ऑप्शन पास होंगे तो उसको हम ऐसे नहीं नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे है ना। ठीक है अगर ये तो 3 सिंपल डेटा थे, अगर यही सिंपल ना डेटा देकर क्वेश्चन में क्या देते देखिएगा टेढ़ी वैल्यू देता है कोई तो क्या करेंगे आप उसको। रेशियो मेथड आपको बता रखे हमने है ना, रेशियो मेथड बताया है ना उस पर उसको यूज करेंगे। जैसे मैंने दे दिया 16 सही 2/3% 6.25% और 15%। इसका डिस्काउंट निकालिए, तीनों संख्याओं को डिस्काउंट निकालिए तो कैसे करेंगे बताओ है ना। इनका क्या तरीका है, इनका सिंपल तरीका है, इनको रेशियो बना करेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होती है 1/6 होती है, 6 सही 2 कितना हो जाएगा लगभग 1/16 1/16%, 15 के 3/20%। ठीक है ये नीचे वाला होता है MRP MP है ना डिस्काउंट, क्योंकि मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देते हैं तो क्या है यहाँ से हमारा MP और SP मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा। 6 का सामान आपने 1 डिस्काउंट दिया है ना तो किसी 5 बेच दिया। 16 का सामान आपने 1 डिस्काउंट दिया तो आपने 15 का बेच दिया। 20 का सामान आपने 3 का दिया तो 17 का बेच दिया। क्लियर इतनी चीज़ काट दें थोड़ा सा 5 से काट दें 4 चला जाएगा और कुछ कट रहा है 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 3 25 15 और तो कुछ कटेगा नहीं घटा ना, यानी कि कितना है 16 दिन 32 नहीं सीधा कर लेना 16 दिन 16 चौको 64 64 दूनी 128 है ना 64 दूनी 128 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा 128 रेशियो 70/85 यानी कि आपने 128 का सामान अल्टीमेटली आपने बेचा कितने में 85 रुपये में बेचा। कितना डिस्काउंट दे दिया आपने बताओ 3 नहीं 4 हो जाएगा 4 43 रुपये डिस्काउंट दिया किस पर 128 पर 100 लगाएंगे टोटल आपको डिस्काउंट हो जाएगा लगभग कितना पहुंच जाएगा लगभग अप्रॉक्स 33% के आसपास है ना, अप्रॉक्स 33% के आसपास आएगा। तो डेटा का उल्टा सीधा डेटा देता है तो आपको इस तरह से करना है, सिंपल डेटा देता है तो 100 मान करना है। ठीक है समझ आई। अब आप बढ़ते हैं सवालों पर। ठीक है दोस्तों सवाल नंबर पर कहाँ के पहला तीसरा नंबर सवाल लगाना था ना, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है लगाएंगे यहाँ से, इसको हटा दें। समझ आया कि नहीं बताओ प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। हमारी आपकी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सपोर्ट करिए। ठीक है फ्री बैच है, ना कोई पैसा ना कुछ चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री है ना। आपके सपोर्ट करेंगे तो हम और भी आगे जाएंगे है ना, और अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आएंगे आपके लिए। तो
सपोर्ट करिए, इतना ही बोलेंगे और तो कुछ नहीं। देखिए क्या बोला सवाल में, 18% और 22% की 2 क्रमिक छूट है, एकल छूट निकालना है। कर पाएंगे आसानी तरीके से, फॉर्मूला से क्या होता है 18 है ना, कितना 18 प्लस 22 माइनस 18 गुणे 22/100। ठीक है, कितना ये तो 40 हो जाएगा, माइनस कितना पहुंच जाएगा, काट दें बताओ, 50 घेरे बचेगा, यहाँ बचेगा 50 बचेगा, मल्टीप्लाई कराइए, अच्छा रहेगा ना, 100 से डिवाइड करा देंगे सीधा सीधा। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया है ना, 18 दूनी 36 आ गया, सीधा सीधा गुणे 36 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, कितना जाएगा 6 9 3 3 9 6/100। पॉइंट 100 हटाएंगे तो कहाँ पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा ना, कितना आ जाएगा 40 में 3 चला जाएगा, तीन 3 छोड़िए 4 ही चला जाएगा लगभग लगभग, तो कितना 46 दशमलव कुछ आसपास बचेगा, नहीं 36 दशमलव आसपास, अप्रॉक्स 36.04%, 36.04% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन आपको कौन सा, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, मज़ा आई होगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मज़ा आएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, बस जितना करवा दे रहे हैं उतना सफिशियंट है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना बार बार इसकी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 4 नंबर का सेकंड सीट का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और 12% की छूट देता है, जिनके लिए समतुल्य एकल छूट क्या होगी। 35/12 कितना जाएगा, 35/12 45, तो 47 माइनस 35 गुणे 12/100 करेंगे, 12×5 60 है ना, 12×3 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 6 42, नीचे 100 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 4.2 पॉइंट लगा दें, कितना 4 चला जाएगा, बचेगा 43, 43 में 2 और चला जाएगा लगभग लगभग, बचेगा 43 में तो 42.8 है ना, 42.8 आसपास बचेगा। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको उड़ाते चले जाना। ठीक है, ये तो इजी टाइप है, भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन पे याद रखना 25% की 3 लगातार छूट निकालना आपको, 25% की 3 लगातार छूट, तो आप कर पाएंगे। कई तरीके होते हैं ना, ये तो रेशियो से कर लीजिए, ये तो आप उससे कर लीजिए, अगर इजी तरीके से कर पाएंगे तो मुझे लग रहा रेशियो से कर लेते हैं ना, ये अच्छा रहेगा। देखिए कैसे 25% डिस्काउंट क्या होता है, 25% के फ्रैक्शन में क्या होती है 1/4, यानी कि 4 की वैल्यू आपने एक डिस्काउंट दिया 3 के बेचा, फिर आपके 4 की वैल्यू आपने 3 के बेचा, फिर आपको 4 की वैल्यू आपने 3 के बेचा। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर 3 बार सेम डिस्काउंट को अगर 3 बार बोल दे तो क्यू कर देना है, 2 बार बोल दे तो स्क्वायर कर देना है, 4 बार बोल दे तो 4 घात कर देना है। अल्टीमेटली वही है, तो वही चीज़ ना, ऊपर वाली आ गई MP, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला SP, ये आपका नहीं सॉरी, ये MP आपका, ये आ गया SP आ गया ना, 4 का सामान आपने 3 बेचा है, यानी कि आपने बेचा कितने में 9 3 27, 27 सामान यानी 4 4 16 64, 64 का सामान आपने बेचा कितने में 27 रुपये में बेचा। कितना डिस्काउंट दे दिया बताओ, 7 7 14, 7 4 5 5 में 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, नहीं 2 चला जाएगा, 3 37 का आपने डिस्काउंट दे दिया, किस पर MP, इस पर डिस्काउंट देते हैं बेस 64 पर, 100% निकाल लेंगे, कितना पहुंचेगा डिस्काउंट बताओ, कितने के आसपास पहुंच जाएगा, 25 16। देखो अगर दिमाग लगाइएगा
अप्रोक्स ऑप्शन थोड़ा नज़दीक है, ऑप्शन नज़दीक हैं, कैसे करें कैसे करें। ऑप्शन देखिए, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हम 2+7 5/16 लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत? 25 ही लिखा, 25 ही लिखा ही पहले से, इसको मैंने बदल लिया किसमें, फ्रैक्शन में। तो 16×2 = 32, 32×5 = 37/16, वही चीज़ें लिखी है ना। मैं बताऊँ किस वजह से, रीजन बताऊँगा आपको, देखना। जैसे ही 50 को मल्टीप्लाई 2 में कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 50। ये आंसर 50 से ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। प्लस 25 का मल्टीप्लाई 5 में कराऊंगा कितना आ जाएगा, 125/16। काटिए, 16×5 = 85 पहुँच जाएगा ना। 16×6 = 96, 16×7 = 112। 7 बार चला जाए, 7 बार और चला जाए तो कुछ लगभग कितना आ जाएगा, 57 पॉइंट कुछ, है ना। 57 पॉइंट कुछ, 57 से ज़्यादा आपको डिस्काउंट आएगा। एक ही ऑप्शन है आपका 57 से आगे ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। 57 दशमलव कितना पहुँच जाएगा, 16×7 = 112 हो जाएगा, 13 बचेगा। 57 से ही 13/16% का आपको टोटल डिस्काउंट दे दिया जाएगा ना। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। समझ आई बात? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल करेंगे। कह रहा 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त और 12.5% के अतिरिक्त छूट के बराबर एक एकल छूट आपको निकालनी है। देखो, ये भी एक छूट है एक प्रकार की। ये छूट है कि नहीं छूट, बताओ, मैंने बताया था ना, है ना। 11 वस्तुओं को सामान आपने खरीदा, 3 आपको मुफ्त मिल गई, यानी कि 3 मिली मुफ्त, आपको 3 मिली। खरीदा आपने कितना, 11 और एक ये 3 कितना, 14 बराबर 3 मुफ्त मिल गई। ये आपका डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, डिस्काउंट एक तरीके का। 12.5% डिस्काउंट कितना होता है, 1/8, यानी 8 का सामान आपने बेचा अल्टीमेटली कितने में, 1 कम में, यानी 7 में बेच दिया। ऊपर वाला होता है SP, नीचे वाला होता है MP। रेशियो बना लिया हमने, रेशियो मेथड से कर लिया। बताओ, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 3/16, यानी कि 16 का सामान आपने 3 डिस्काउंट पर दिया, है ना। परसेंट निकाल लेंगे, नहीं सॉरी, डिस्काउंट निकालेंगे ना। और 3 मुफ्त मिल गई, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए यहाँ पे ना देखो, डिस्काउंट परसेंट थोड़ी निकाल, डिस्काउंट परसेंट निकाले होते तुम 3/14 कर लेते, है ना। यहाँ तो SP MP का रेशियो है ना, SP MP का रेशियो, यानी कि 14 वस्तुएं आपने खरीदी, टोटल आपको 14 मिली हैं, जिनमें से 3 मुफ्त हैं आपने। तो पैसा कितने का दिया, 11 का, यानी खरीदी आपने 11, बेची आपने 11 का पैसा दिया है ना, ये 11 आएगा, है ना। SP का रेशियो है ना ये, MP SP का रेशियो, डिस्काउंट ही निकालना है, यानी 14 वस्तुओं को आपने खरीदा है, इन 14 वस्तुएं आपको मिली हैं, जिनमें आपने 11 का ही पैसा दिया है। समझ पाए? इस तरीके से 2 आ जाएगा, है ना, 2 बचेगा, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 11, है ना। 11/8 दूनी 16, 16 की वस्तु आपने 11 रुपये में बेची, कितना डिस्काउंट दे दिया, 5 का डिस्काउंट दे दिया आपने, कितने पर, 16 पर। बस निकाल लीजिए डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 5 से देखना, लगभग मैंने काट दिया, 3 बार चला जाएगा, अप्रॉक्स 3 बार चला जाएगा, है ना। अप्रॉक्स 3 बार चला जाएगा, नहीं कैसे कटे हैं देखो, 100 से काट लें क्या, 4 को काट दें 16 से, बताओ, 4 चौको 16, 25, 25 पंचे 125, 125/4, 4 3 12, 4 कम 4, 1/4 दूनी पॉइंट लग जाएगा, और 4 दूनी 8, 31.2। ऑप्शन आपका B करेक्ट है, 31.2% का आप क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो कितने लेंदी क्वेश्चन है,
ठीक है। अल्टीमेटली कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, देख रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ दोस्तों। CHSL, ये देखो क्वेश्चन आया था CHSL 2021, और ये फेज 11 में भी आया था। दो जगह आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। 2023 में जो फेज 11 हुआ उस पर आया था ये। पढ़िएगा सवाल क्या बोल रहा है। एक थोक व्यापारी बेची जा रही वस्तु, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल का पेशकश रख रहा है, जिसमें से प्रत्येक 3 वस्तुओं खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा है। 3 वस्तु खरीदेंगे, एक मुफ्त दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे दिया। यदि इससे अधिक खरीदारी करने वाले को व्यक्ति को 3 में एक मुफ्त दे रहा है ना, इससे जो अधिक करेगा 3 में एक मुफ्त दे रहा है। यहाँ दे रहा था 3 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा था, 3 खरीदे एक मुफ्त पाए। इस योजना की रही थी। रमेश ने खरीदारी की, जिसके लिए उसने कितने दे रुपए है ना, दे राशि कितनी 18,000 रुपये दी। छूट दी जा सकती थी। इस लेन देन पर रमेश का कितना % प्रभावी छूट था, आपको बताना। समझ पाए सवाल कि नहीं समझ पाए, देखिएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 वस्तुओं पर एक, वो तो सवाल में लिख दिया ना, ये 3 वस्तुओं पर एक छूट दे रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो आपको इंग्लिश में ठीक है ना 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है ना। 10% एक्स्ट्रा सामान आपको मिल रहा है ना। यहाँ 1800 है, 1800, ठीक है। टाइपिंग एरर है यहाँ पे, क्या है ये। गलत है क्या सवाल, नहीं, ठीक है। यहाँ 1800 यहाँ भी है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, देखना, समझिएगा। एक मेरा कि 3 वस्तुओं खरीदने पर प्रत्येक 3 वस्तुओं पर एक मुफ्त दिया जाता है। कितना डिस्काउंट दिया आपने, एक आपको मुफ्त मिला 3 वस्तु खरीदने पर, यानी एक मुफ्त मिला। टोटल मिला कितना 4। अब 1/4 कितना % डिस्काउंट, यानी 25% डिस्काउंट यहाँ मिल गया। अगर कहना है इससे अधिक आप खरीदारी करते हैं तो 10% आपको छूट पर और छूट दी जाती है, ठीक है। होता नहीं कि दुकानदार में कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदेंगे तो एक छूट मिलेगी, यानी कि 4 वस्तु ले जाइए 3 पर, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कोई वस्तु खरीद पा रहे हैं तो 10% डिस्काउंट आपको और दिया जाता है। डिस्काउंट पर डिस्काउंट और दिया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको डिस्काउंट मिला कितना 25% एंड 25% का और 10% का डिस्काउंट मिला। दो डिस्काउंट मिले लगातार, है ना। इनका सक्सेसिव कितना होगा 25 + 10 - 25 × 10/100, 35 हो गया। 0 ख़त्म कर देंगे, 2.4 आ जाएगा, 2.5 यहाँ आ जाएगा, 2.5 यहाँ इधर आ जाएगा, 2.5 जोड़ेंगे कितना 35 में 2.5 घटा दीजिए ना, 35 में 2.5 घटा देंगे, कितना बढ़ेगा 32.5%। 32.5% आपका टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा 32.5%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन मैंने इस जानबूझ के मैंने हटाई है। रीज़न इसका क्या था कि पूछ रहा के रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 3 लगातार छूट दी जाती है XYZ, 3 लगातार छूट पर दी जाती हैं, तो एकल छूट क्या होगी। डायरेक्ट फार्मूला ही लिखना था आपने ना, फार्मूला ही दिया था घुमा टेढ़ा उड़ा करके। तो आप इसका फार्मूला जानते ही हैं। अगर 3 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, कैसे, तीनों को पहले जोड़ लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 2 गुणा करा जी XY + YZ ZX/100, माइनस प्लस करना था ना। प्लस करने क्या आ रहा था XYZ/10,000, ठीक है। ये आपको ये फार्मूला को, ठीक, फार्मूला ही था। इतने % का एकल डिस्काउंट आपको, सिंगल डिस्काउंट आपको ये मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन आपको कोई भी सही कर लीजिए, मान लीजिए पहला ठीक है, पहले में था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर करेंगे। मेंस में आता है CHSL मेंस, ठीक है। क्या बोला है,
20%, 35% और 10% की क्रमागत छूट के बराबर सिंगल छूट निकालनी है ना। ये तो आप फॉर्मूला कर लीजिए, ये तो आप रेशियो से कर लीजिए, ये तो आप डबल डबल कर लीजिए, जिससे आपको उचित रहे है ना, जिससे आपको अच्छा आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। देखिए इनका निकाल लीजिए, पहले इनका निकाल लेंगे बाद में। 35 से 20 का निकालिए, 35, 20 गुणे 35 बटे 100 कितना हो जाएगा, 20 35 कितना 55 हो जाएगा, माइनस 20 पंचे 100, 5 सते 15 है ना, 5 सते 35, 7 और घटा देंगे कितना आ जाएगा, 47% डिस्काउंट आ गया। यहाँ 47% आ गया। 47 का और 10 का अलग से निकाल लीजिए, 47 और 10% डिस्काउंट निकालिए, इनका निकाल लीजिए। 47 माइनस नहीं प्लस 10 माइनस 47 गुणे 10 बटे 100 कितना हो जाएगा, 57 माइनस 10 10 खत्म कितना हो जाएगा, 4.7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 53, 53 में 7 घटाएंगे तो 52.3% डिस्काउंट। टोटल कितना, 52.3% डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट है। 52.3, सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, 4 चला जाएगा तो बचेगा 53 है ना। 53 में 2 घटा देंगे, 7 पॉइंट और 7 घटाएंगे तो 52.3% आएगा ना। ठीक है, 52.3% के आसपास, 52.3 कितना बचेगा, 53, गलत तो नहीं हो रहा बताओ, 55, 100, ओहो 48 बचेगा, सॉरी 48 बचेगा ना। 55 में 7 घटाएंगे तो 48 बचेगा, 48 कितना बचेगा ना, 48 में बचेगा तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 में 4 5 चला जाएगा तो 53.3 है ना, 53.2 आ जाएगा, 53.2 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, टोटल कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 53.2% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। मज़ा आ रही दोस्तों नहीं, बताओ, इजी क्वेश्चन है ना। 12%, 15%, 18%, ये आपको होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा और आप आंसर बताने की कोशिश ज़रूर किया करिए दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, फ्री बैच आपको, देखिए करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 22%, 17% और 11% के 3 लगातार छूट हैं, समतोल छूट निकालना अप्रोक्स। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपको सब करने के मिल रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। एक बता देता हूँ ना, अच्छा जो कौन सा बता दें बताओ, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, 5%, 10% और 15%, 20%, 4 है यहाँ पे है ना। तो कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप रेशियो से कर लीजिए, या तो आप इसमें पहले फॉर्मूला लगा लीजिए दोनों पे, फिर दोनों पे लगा लीजिए, फिर जो उनका आएगा फिर इन दोनों पे लगा लीजिएगा, तो ज़्यादा लंबा पहुँच जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा है ना। 3 बार फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो से कर लेंगे। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, 10 की फ्रैक्शन 1/10, 15 की फ्रैक्शन 3/20, 20 की फ्रैक्शन 1/5। ठीक, रेशियो कैसे करेंगे, रेशियो क्या, किसका रेशियो आएगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको आएगा। 20 के सामान को आप एक डिस्काउंट पर देंगे तो कितने बेचेंगे, 19 पर बेचेंगे। 10 के सामान को एक छूट पर देंगे, कितना, 9 का। 20 के सामान को आप 3 रुपये छूट में देंगे तो कितने में बेचेंगे, 17 में बेच देंगे। 5 के सामान को एक छूट पर 4 के बेच देंगे। यहाँ से दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक, काटा पीटा मचा सकते हैं, थोड़ा बहुत कट रहा है नहीं, हाँ कट रहा है, देखो 5 बार कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कट पा रहा। ठीक, और कुछ नहीं कट पा रहा,
पचम 25, 25 दूनी 50, 500 है ना। कितना देगा रेशियो 500 रेशियो करेंगे कितना पहुंच जाएगा 17 नंबर नहीं 19 नंबर 171 है ना। 19 नंबर 171, 171 गुणे 17 कितना जाएगा 17 कम 17 बचेगा एक है ना। 17 सत्ते 119 और 119 120 बचेगा 12 कैरी बचेगा ना। और 17 कम 17 17 12 27 29 2907 कितना आ जाएगा 2907 सॉरी 2907 यानी कि 500 का सामान आपने अल्टीमेटली 2907 रुपये में बेच दिया था। आपने डिस्काउंट कितना दिया बताओ। बाकी के पैसा कहाँ गया डिस्काउंट आपने दे दिया कितना घटाया 29 यानी कि समझ लीजिए 2900 टोटल 2900 तो 3100 बच जाएगा नहीं 2100 बचेगा 2100 में 7 और घटा देंगे कितना बचे 2097 2093 सॉरी 7 घटाएंगे 2093 का डिस्काउंट दे देंगे किस पर 500 पर 100% निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दिए। इसका डिवाइड करिए देना 5 से डिवाइड कर लूँ अच्छा रहेगा 5 से डिवाइड कर लूँ देखना तो यहाँ बचेगा 10 से डिवाइड ईजी रहेगा ना। 5 से डिवाइड किया मैंने 10 बचा 5 से डिवाइड करो 5 चौके 20 5 कम 5 बचेगा 4 43 हो जाएगा 5 नोटी 40 इतना ठीक है इतना पहुँच जाएगा अप्रोक्स 10 से डिवाइड और करूँगा तो कहाँ जाएगा पॉइंट यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी 41.8% 41.8% डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मजा आई समझ आ रहा है कि नहीं बताओ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हो करेंगे एक चीज़ एक तरीका और बता सकते हैं तो बताओ। अगर कहीं पर डिजिटल सम जानते हैं आप डिजिटल सम नहीं जानते देखिए चलो छोड़ो जहाँ आप कहीं भी आपको डिस्काउंट 10% छूट दी हो कहीं भी कहीं पर आपको डिस्काउंट 10% दी हो तो वहाँ पर जो आंसर होंगे उसका डिजिटल सम कितना होगा डिजिटल सम 1 होगा डिजिटल सम 1 होगा। यहाँ 10% दिया था क्या 10% 10 हाँ यहाँ देखो 10% यहाँ दिया था है ना 10% दिया था ना। डिजिटल सम बताता हूँ डिजिटल सम क्या होता है इनका डिजिटल सम का यूज़ हम कहाँ करते हैं डिजिटल सम का यूज़ हम करते हैं कैलकुलेशन जहाँ होती है। देखिए मैंने बताया कि जहाँ अगर बीच में आपको कहीं में 10% डिस्काउंट दे दी सवाल में 10% डिस्काउंट यहाँ पे दिया है ना यहाँ पे तो आंसर का डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। डिजिटल सम क्या होता है जो जैसे आंसर इनको सबको जोड़ लेंगे है ना जोड़ के डिजिटल सम डिजिट का सम है ना ठीक है ना। जेड ना होगा 9 को हम गायब कर सकते हैं कोई कि देखो 14 हो जाएगा 15 हो जाएगा है ना 15 और 4 9 डिजिटल सम 9 को गायब कर देते हैं 8 और 1 9 खत्म 4 और 6 कितना 10 हो गया 10 को अंक जोड़ते हैं 10 को 1 इतना लेके देंगे कितना आ जाएगा 1 यानी डिजिटल सम 1 होगा। तो हम यही आंसर देख के टिक कर देते हैं। हम बाकी का सबका देख लेते हैं अगर बाकी सही सम में आता तो हम आंसर सॉल्व करते हैं नहीं हम अगर सॉल्व ना करते सवाल देखना जैसे हमने देखा कि सवाल 10% छूट दे रहा है तो हम डिजिटल डायरेक्ट ये सब कुछ ना करके डायरेक्ट हम ऑप्शन देखते हैं जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 2-3 आंसर आ रहे हैं जिनका डिजिटल सम 1 आ रहा है तो हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है डिजिटल सम का लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। डिजिटल सम क्या है 8 1 9 के 9 को ख़त्म कर देते हैं ना 4 6 कितना 10 हो जाएगा 10 को डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा 10 ऐसे लिखते हैं ना तो इनको डिजिट जोड़ देते हैं डिजिट जोड़ते हैं 10 1 और 0 जोड़ेंगे कितना 1 आएगा डिजिटल सम 1 आएगा। ठीक है इसी के एक आ रहा था इसी का आंसर चेक करते हैं हम आगे और भाग जाते हैं। ठीक है ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बताओ इसका आ रहा जोड़ेंगे 7 7 15 15
और इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम एक था। हमें ये सवाल आगे कुछ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। डिजिटल सम हम करते आगे बढ़ जाते। याद रखिएगा, जिस जिस जहाँ पे डिस्काउंट आपको 10% हो वहाँ पे आपको डिजिटल सम लगा लेना है। आंसर को सबसे पहले फास्ट चेक कर लेना है। अगर डिजिटल सम अगर एक ऑप्शन मैच कर रहा है तो आपका वही सही हो जाएगा आंसर। अगर आंसर 2-3 मैच कर रहे हैं तो आप आगे सवाल सॉल्व करिए, अदरवाइज बस आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको ज़्यादा करना है, ठीक है दोस्तों, करते रहना। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है। जो पहला कमेंट करेगा, पहला आंसर देगा, उसका नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसका नाम दे लिया जाएगा, उसका नाम स्क्रीन पर कोने में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 14 नंबर क्वेश्चन 22.5 सही 2/9%, 14 सही 2/7%, 6.25% के 3 लगातार छूट देने के बाद एकल छूट क्या होगी। इतना भयंकर डेटा देखकर आपकी तो हालत नहीं पतली हो रही है। इतना भयंकर डेटा देख के आप फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं बताओ। जो टीचर आपको फॉर्मूले पर ही बताता है, उसके बाद रेशियो मेथड नहीं बताता है, बताओ इतनी इजी डेटा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बताओ भयंकर डेटा आप कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। इनको क्या करते हैं, इन ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। जैसे रेशियो से इसका फ्रैक्शन क्या होती है, वैल्यू 2/9%, इसकी फ्रैक्शन 1/7%, 1/7 सॉरी, 6/2 1/16। ठीक, ये आपका होगा जाएगा SP। छूट देने के बाद आप बेच देंगे, ये आपका SP हो जाएगा, MP हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 9 की वैल्यू को आपने 2 डिस्काउंट पर बेचा, यानी 7 का बेच दिया। 7 की वस्तु को आपने 1 डिस्काउंट दिया, आपने 6 का बेच दिया। 16 की वस्तु को आपने 1 डिस्काउंट दिया, 15 का बेच दिया। ठीक, ये कट से कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, तो उसका दूँगा 8 आ जाएगा। कट पिट के 1/8 आ गया, यानी 1 का सामान आपने नहीं, 8 का सामान आपने नहीं 5 यहाँ बचा ना, सॉरी, ये तो 5 बचा है, 5 आ जाएगा, है ना, 5, यानी 8 का सामान आपने 5 बेचा। कितना डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 3 का डिस्काउंट दिया, किस पर, 8 पर। परसेंट में क्या जाएगा, 3/8। बताओ कितने बार करा चुके हैं, एग्जाम्पल भी दिया था, कितना आ रहा था, 37.5%। 37.5% अल्टीमेटली आपने डिस्काउंट टोटल दी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला करेंगे। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 5%, 10%, P% की छूट, क्रमिक छूट कितनी, टोटल 31.6 की एकल छूट के बराबर है। P की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, है ना। अभी तक 3 दे देता था, ये वाले पूछता था, अब ये दे दिया है, बीच की पूछ रहा है, रिवर्स है, ईजी है, सेम। तो फॉर्मूला, ये तो आप पहले इन दोनों का फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर जो आएगा, जो मान ये आ गया, इसका लगा लेंगे, तो एक इसके बराबर होगा, है ना, सीधी सी बात है। या तो आप डायरेक्ट रेशियो से कर लेंगे। देखो दोनों तरीके करते हैं, मैं पहले इनका सॉल्व करता हूँ। 5 10 15 हो जाएगा, माइनस 5 × 10 5 और गुड़े 10 कितना हो जाएगा, 50, 50/100 करूँगा, आधा आ जाएगा, यानी कि 14.5%। कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मैंने जैसे ही निकाला, कितना आ गया, 14.5% आ गया, 14.5%। और P% है ना, 14.5%, P% का निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 14.5 P, है ना, किसके बराबर है, 31.6% के बराबर है, 31.6% के बराबर है ना। इसका कहने का मतलब, अब इसको हम रूस पे कर सकते हैं ऑप्शन से। आप खुद बताइए, 14.5% और P% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, 31.6 आना चाहिए। आप खुद बताइए, 14.5% और इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। 14.5% मान लो 30%, 14.5 30 का सक्सेस कितना है, इतना आना चाहिए, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। 14.5 और P% का एकल छूट 31.6% के बराबर है। कौन सा ऑप्शन सेट करेगा बताओ। 15 ले लूँगा, 15 कितना हो जाएगा, 29, है ना, 29।
तो और घट जाएगा, ये तो और तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। 29 होगा, 29 से और माइनस करना पड़ेगा ना जब गुणा कराते हैं ना। 14 गुणे 15 कर दूंगा तो फिर भी कम हो जाएगा। 25 लेता हूँ तो 25 14 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 25 15 अप्रॉक्स 15 ही है। 40 हो जाएगा, 40 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ये तो होगा नहीं। जैसे 20 लूँगा देखना, 14.5 प्लस 20 का लूँगा तो कितना आएगा, 14.5 गुणे 20/100 करूँगा, 20 पंजे 100 करूँगा, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 हो गया पॉइंट, ये लगाऊंगा 5 × 30, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 40 बचे 5 45 9 आ जाएगा लगभग लगभग है ना। 2 ये इनका जोड़ूँ कितना हो जाएगा, 34.5 माइनस 2.9 है ना, एप्रोक्स तुरंत पहुंच जाएगा 31.6% के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ये तो हमारा ऑप्शन से कर लिया। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप देखो एक और तरीका लगा सकते हैं, जैसे रेशियो वाला। देखो रेशियो भी कर सकते हैं यहाँ पे है ना, दोनों तरीके में आप सब चीज़ आपको बताई जाएगी, पर परेशान ना होइए, पर शांति से आप करते रहिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। आप हमारा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, देखना रेशियोज किस तरह करेंगे इसको। रेशियो हम करेंगे 5 का फ्रैक्शन होती है कितना हो जाएगा, 1/20 होती है ना, 10 की 1/10, पी की मान लीजिए पी हम क्या कर लेंगे, एक्स होके वाई पहुँच गया। ठीक, इतना चीज़ 31 इसकी निकाल लेंगे। देखो 20 का सामान आपने एक डिस्काउंट दिया, 19 का बेचा। ठीक, 10 का सामान आपने एक डिस्काउंट दिया, आपने 9 का बेचा। एक्स का सामान आपने डिस्काउंट दिया, वाई पर बेचा। बेचा किसके बराबर है बताओ, इसके बराबर है 31.6%। ये हटाऊंगा, नीचे लगा लूँगा 000 लगा लूँगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 316/1000। ठीक है, ठीक है, 200 से काट दूंगा, कितना हो जाएगा है ना, 5 आ जाएगा। 5 से काट दूंगा कितना पहुंच जाएगा, 5 × 30, 5 × 30 बचेगा कितना, 5 × 30 बचेगा 1, 16 हो जाएगा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इतना बचेगा। और देखो ये तो रहने दे, ऐसे करिए, छोड़ो। देखो इसको करिए, छोड़ो 31.6/100 करेंगे है ना। आप खुद दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मिस्टेक। टोटल डिस्काउंट आप इतना में दे रहे हैं ना, ये तो एसपी है ना, सॉरी एसपी है ना, ये एमपी है ना। तो 31 अगर छूट देंगे तो आप कितने वस्तु को बेचेंगे कितने में ना, 68.4 में बेचेंगे। 100 की वस्तु को आपने 31.6 की छूट दे दी है, तो आप बेचेंगे कितने, 68.6 पर बेचेंगे। ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। देखिए 19 से काटेंगे, 19 से काट दूँ, ये से जीरो, दोनों जीरो ख़त्म हो जाएंगे ना, और 19 काटूंगा, 19 में 171 हो जाएगा, 171, और जस्ट इसका 4 गुना, जस्ट इसका 4 गुना है, काट दूंगा, पूरा कर जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो कितना 0.8 आएगा है ना, 0.8 पहुँच जाएगा। 0.8 का मतलब काट दूंगा 4/10, 4/5 आ जाएगा, 4/5, यानी कि 4-5 के सामान को आपने 4 पे बेचा है। कितने डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट दिया है, 1 का डिस्काउंट दिया है किस पर, 5 पर। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% है ना, 20%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रेशियो मेथड हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज तक यहीं रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन आगे जो कॉन्सेप्ट हैं आगे वाले बताया जाएगा। तो आज यहीं रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।
थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।